नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल में सभी विनायक परिवार के सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं किशन चौधरी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक लेकर। पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन से संबंधित जो बेसिक शब्दावली, बेसिक कॉन्सेप्ट और 4 टाइप के क्वेश्चन हल कर लिए थे। उसमें पहली टाइप थी तथ्यों पर आधारित, दूसरी टाइप थी तस्वीर पर आधारित, फोटो फ्रेम पर आधारित, छायाचित्र पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित जो अपनी तीसरी टाइप थी, और चौथी टाइप थी अपनी परिचय पर आधारित, नाम पर आधारित वाले क्वेश्चन भी हो गए थे। एक लास्ट टाइप बची थी और वो थी अपनी गणितीय सक्रियाओं पर आधारित। ये जो टाइप है वो मुख्यतः बैंक्स की एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि फिलहाल 2019 के एसएससी के कुछ पेपर्स हुए हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अब हम ये कह नहीं सकते कि केवल बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसी भी एग्जाम हो जहां ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां 5वीं टाइप में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 5वीं टाइप है अपनी गणितीय सक्रियाओं पर आधारित, जिसमें क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होंगे। क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे? देखो, क्वेश्चंस है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक साथ 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। यहां से जानकारी दे रखी है A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है। एक बार क्वेश्चंस की रूपरेखा देखिए, फिर मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है। दूसरी जानकारी दे रखी है A भाग B का अर्थ है A B की पुत्री है। तीसरी जानकारी दे रखी है A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है। और चौथी जानकारी है A माइनस B का अर्थ है A B का पति है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक्स की एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। लेकिन अन्य जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी इस प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पढ़े ही नहीं। लेकिन अब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे सिलेक्शन से रोक सकता है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट, G गुणा T प्लस Q भाग M में M का G से क्या संबंध है? M का G से संबंध पूछ रहा है और एक समीकरण देकर पूछ रहा है। फिर ऑप्शन में भाई, बहन, साली और पत्नी। अब कुछ स्टूडेंट्स के तो ऐसे आ रहा होगा कि सर ये G, T, Q और M कहां से आ गया, जबकि यहाँ क्वेश्चन में तो आप ऊपर जो जानकारी दी गई है वो A और B की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने कोई दूसरा उठा लिया और ये वाला क्वेश्चन कोई दूसरा जोड़ दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो समीकरण दिया गया है वो यहीं से दिया गया है। हमें यहाँ समीकरण और तथ्यों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ जो गणितीय चिन्ह है उनसे। गणितीय चिन्ह कौन से? भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। ये सिंबल्स भी हो सकते हैं, संकेत भी हो सकते हैं, @ हैज, डॉलर, कॉपीराइट, ठीक है, स्टार, ये इस प्रकार के चिन्ह भी हो सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, या फिर कोई भी मतलब कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ये गणितीय चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन है, इसीलिए टाइप का नाम है अपने गणितीय सक्रियाओं पर आधारित। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप वाले जो क्वेश्चन हल किए थे उनके अकॉर्डिंग भी आप आरेख बनाकर हल कर सकते हो। लेकिन वहां थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। पहले आप इन चीजों को समझोगे कि पिता कौन है, पुत्री कौन है, बहन कौन है, पति कौन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आरेख बनाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों टाइम आपका ज्यादा लगेगा। मतलब एक क्वेश्चन को हल करने में आप कम से कम 2 मिनट खराब कर दोगे। जबकि मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूं जिसमें आप लास्ट 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो और इजी वे में हल कर सकते हो। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चिन्ह दे रखा है और चिन्ह के सामने जो रिलेशन दे रखा है उसको अलग से लेना है। देखो, यहां A गुणा B का अर्थ क्या है? A B का पिता है। मतलब क्वेश्चन में या समीकरण में जहां जहां गुणा का चिन्ह आ रहा है वहां वहां अपने को ये मानना है। देखो, A गुणा B और यहां G गुणा T। A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है। मतलब ये स्थिति ऐसी है कि G T का क्या है?
पिता है। क्यों? G गुणा T, तो G T का क्या है? पिता। तो चिन्ह तो है गुणा का, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से ले लूंगा, गुणा और गुणा के बराबर लिख दूंगा पिता। मतलब जहां जहां चिन्ह गुणाकार है वहां वहां मुझे पिता शब्द लिखना है। तो केवल इस इतनी बड़ी लाइन में से केवल आपको दो ही चीजें निकालनी है, गुणा और पिता। दूसरा है A बाघ B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो यहां पे बाघ, बाघ के सामने क्या आ जाएगा? पुत्री। समझ में आ रहा है? A बाघ B, तो वहां पे क्या जाएगा? पुत्री। यहां क्या है? प्लस, और प्लस के आगे क्या है? बहन, मतलब प्लस बराबर बहन, प्लस बराबर क्या हो जाएगा? बहन। और यहां माइनस, A माइनस B का अर्थ है A B का पति है, मतलब माइनस बराबर पति। माइनस के बराबर में क्या लेना है? पति। अब आपको ये जानकारी किसी काम की नहीं है, आप बार बार इस जानकारी पर न जाएं, क्योंकि बार बार इस जानकारी पर जाओगे तो आपको पता है इतनी सी लाइन को पढ़ने में भी आपको कम से कम 5 सेकंड का टाइम तो लगेगा, और वो 5 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा होगा। चिन्ह आ गए। अब आपको कुछ भी नहीं करना। देखो दो चीजें होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, मतलब ये जो तथ्य A और B है, A B है, अगर इनका क्रम A और B ऐसे के ऐसे ही है, तो आपको जो समीकरण दिया गया है उसके ऊपर दाएं से बाएं तरफ इस प्रकार से एरो बनाना है। क्या करना है? जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण पर आपको दाएं से बाएं तरफ एरो बनाने हैं। क्लियर? एरो बनने के बाद में क्या करना है? जो चिन्ह है उस चिन्ह के सामने आपको देखना है कि रिलेशन क्या है। देखिए यहां गुणा, गुणा के सामने क्या है? पिता, तो आप यहां G के ऊपर पिता लिख दीजिए। एरो का मतलब क्या हो गया? G T का पिता है। दूसरा चिन्ह है प्लस, प्लस का आगे क्या है? बहन, तो यहां आप T के ऊपर बहन लिख दीजिए। T के ऊपर क्या लिख देंगे? बहन। तो यहां पे T बहन हो गई किसकी? क्योंकि। और फिर बाघ, बाघ का मतलब क्या है? पुत्री, तो यहां पे क्यों पुत्री हो गई किसकी? M की। M की पुत्री हो गई कौन? क्यों। बस ये स्थिति आ गई। अब आप आराम से बता सकते हो मैं M का G से क्या संबंध है। देखो M कौन हुई? M। एक चीज का ध्यान रखना, यहां जो स्पष्ट तथ्य है उसके लिंग का पता नहीं चलता है। हाँ, एक कंडीशन जब पति पत्नी की स्थिति आ जाती है वहां पहले तथ्य का लिंग का पता चल जाता है कि ये प्लस है या माइनस। अगर पति और पत्नी वाली स्थिति नहीं आती है तो पता नहीं चलता कि ये प्लस है या माइनस। तो एक इस स्थिति को थोड़ा सा समझ लेना, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखो यहां पे M की पुत्री कौन? क्यों। और इसकी M की पुत्री क्यों, और क्यों की बहन कौन? T। तो T भी इसकी पुत्री हुई कि नहीं हुई? भाई पुत्री की बहन है तो T भी पुत्री हो गई, और ये पुत्री के क्या हो गए? पिता। पुत्री के पिता मतलब M के क्या हो गए? पति। तो G तो हो गया M का पति। अब ये पति है तो ये क्या हो गई? पत्नी। मतलब ये क्यों पुत्री है M की, तो M क्यों की क्या हो गई? माता। तो बताओ ये M और G दोनों आपस में पति पत्नी हुए कि नहीं हुए? अब पूछा किसका है? M का किसके आगे लगा हुआ है? M के आगे। तो M का पूछा है तो M क्या है? माता, सॉरी पत्नी। माता तो क्यों की है? G की क्या है? पत्नी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। क्लियर? सेम दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, इसी से बनाया गया है। तो वही पहला काम क्या लगाएंगे? एरो, बाएं दाएं से बाएं एरो लगाएंगे। ठीक है? चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस के आगे क्या है? पति। तो यहां पे F पति हो गया किसका? R का। R का पति हो गया F, तो R कौन हो गई? पत्नी, मतलब माइनस। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? बहन। R बहन हो गई किसकी? H की। तो H कौन? R का भाई भी हो सकता है और R की बहन भी हो सकती है, मतलब F की ये साली भी हो सकती है और साला भी हो सकता है। बाघ, बाघ का मतलब पुत्री, तो यहां H पुत्री है किसकी? T की। अब देखो यहाँ T कौन है? H का पिता भी हो सकता है और H की माता भी हो सकती है, क्योंकि हमने सेकंड वीडियो में चर्चा की थी कि पुत्री या पुत्र या तो माता का होगा या पिता का होगा, दोनों का अहम योगदान होता है। देखो संतान उत्पत्ति में माता और पिता दोनों का अहम योगदान होता है। बहुत बार साइंस में पूछ लिया जाता है कि संतान उत्पत्ति में अहम योगदान किसका होता है, या बालक, या अगर किसी दंपति के लड़का हुआ है तो उसमें अहम योगदान किसका होता है, तो वहां माता और पिता दोनों का होता है। तो यहां स्थिति आ गई। ठीक है? तो ये इसकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, मतलब माता या पिता दोनों में कोई भी हो सकता है। पूछा किसका है? ऐप का पूछा है। ऐप का किससे? टी से। तो देखो ये तो रहा ऐप और ये रही टी।
इस ऐप का टी से पूछा है, तो देखो टी की पुत्री एच और पुत्री की बहन आर, मतलब ये भी टी की पुत्री हुई कि नहीं, और ये पुत्री का क्या हो गया, पति, तो पुत्री का पति क्या होगा, दामाद। तो ऐप का पूछा है तो एफ टी का क्या हो गया, दामाद। अब आप सपोज कीजिए यहां पे अगर ऐसे न पूछ के ऐसे पूछ लेता कि टी का ऐप से क्या संबंध है, टी का ऐप से क्या संबंध है, तब अपना आंसर होता या तो ससुर या सास, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकते कि टी मेल है या फीमेल है, तो सास भी हो सकता है और ससुर भी हो सकता है। एक स्थिति के तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी टाइप में एक दूसरी स्थिति के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, देखो समझना अच्छे से, यहां समीकरण देके रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। जबकि तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस समीकरण से पता चलता है कि एन के की क्या है, माता है। और अब यहां समीकरण दिए हैं 4, ऊपर वाले क्वेश्चन में समीकरण देके रिलेशन पूछ रहा है, जबकि नीचे वाले क्वेश्चन में रिलेशन देके समीकरण की जांच करवा रहा है कि कौन सा समीकरण सही है या कौन सा समीकरण गलत है। केवल इस टाइप में से ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां अपने को जांच करना है एन के की क्या है, माता। एन के की माता है मतलब एन का लिंग क्या होगा यहाँ पे, माइनस। अगर माता है तो वो फीमेल है और फीमेल है तो अगर एन माइनस आ रहा है तो वो समीकरण क्या होगा, सही। तो एक बार, क्योंकि ऑप्शन बेस पर होने वाला हल है क्वेश्चन है, तो एक बार मैं एन की स्थिति चेक कर लेता हूं। यहां एन गुना एफ, एरो तो इधर से लगेगा, गुणा का मतलब क्या होता है, पिता। एन पिता है किसका, एफ का, तो पिता है तो ये तो मेल आ गया, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरी स्थिति में ये माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पति। एन पति है किसका, एम का, एन पति है एम का, तो ये भी क्या गया, प्लस, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरी स्थिति में देखो बाघ का चिन्ह है और बाघ का मतलब क्या है, पुत्री। के पुत्री हो गई किसकी, एन की, तो एन यहां माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, क्योंकि पुत्री या तो पिता की है या माता की। और गुणा, गुणा का मतलब क्या है, पिता, तो पुत्री का पिता कौन, एच, तो ये इसका पिता। तो देखो पुत्री का पिता और ये इसकी पुत्री, तो ये इसका क्या हो गया, पति, और ये इसकी क्या हो गई, पत्नी। पत्नी हो गई मतलब माइनस। तो बताओ एन के की माता हुई कि नहीं हुई, एन के की माता हो गई, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। अगर इसको चेक करते तो यहां गुणा का चिन्ह है और गुणा का मतलब क्या है, पिता, तो एन पिता है तो ये भी क्या गया, प्लस, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हमें सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप 1-2 बार अगर इन ऐसे क्वेश्चनों को हल करोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की मानसिकता क्या होती है कि जब भी वो पहली बार इस प्रकार के क्वेश्चन देखता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, हम इनको नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिन क्वेश्चनों को आप इजी वे में हल कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि रीजनिंग में अगर आपने एक बार रीजनिंग सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया ना, दोबारा उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बार बार आप रिवाइज करते रहो और वो आपका और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। हम आगे की ओर इसमें जो विविध टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो विविध टाइप में क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, अगर नहीं आया तो फिर भी आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके समझ ले अच्छे से। काफी आसान तरीका है और इजी वे में आप उनको हल कर सकते हो। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे एरो की बात करें, जो एरो मैंने लगाया वो दाएं से बाईं ओर लगाया है। कब लगाया, जब यहां वाला जो तथ्य का स्थिति है वो ऐसी की ऐसी वहां समीकरण में आ रही है। लेकिन ध्यान देना, ये एरो बाएं से दाएं भी लगेगा। कब लगेगा, जब ए बी की स्थिति यहां बी ए में है। इस प्रकार से आ जाए कि a गुणा b का अर्थ है b a का पिता है, b a का पिता है। अब देखो पहली वाली जो स्थिति थी वहां इस स्थिति को समझना, वहां था a गुणा b का अर्थ है a b का पिता है, a b का क्या है,
पिता है। दोनों स्थितियां सेम सी लग रही होंगी, लेकिन यहां देखो a गुना b का अर्थ है a b का पिता है, और यहां a गुना b का अर्थ है b a का पिता है। मतलब यहां दूसरी स्थिति है वो चेंज है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो ये एरो इस तरफ लग जाएगा, और अगर ऐसी की ऐसी स्थिति आ रही है तो ये एरो इस तरफ लग जाएगा। चलते हैं हम विविध टाइप के क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहां से विविध टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस काफी इजी होंगे, लेकिन कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जैसे अगर हम आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, एक परिवार में एक परदादा, दो दादा, तीन पिता, तीन पुत्र, दो पोता और एक परपोता रहते हैं। एक परपोता रहते हैं। तो बताओ परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं। तो बताओ परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं। और वहां ऑप्शन होंगे आपके इस प्रकार से, ए ऑप्शन होगा 12, बी ऑप्शन होगा 11, सी ऑप्शन होगा 14 और डी ऑप्शन होगा 4। ठीक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचता नहीं है कि यार क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। देखो मैंने यहाँ पे बात की है कम से कम सदस्यों की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कम से कम सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कम से कम वाली स्थिति को तो भूल जाता है और वो जोड़ देता है एक परदादा, दो दादा तो 2 और 1 3, 3 पिता, 3 और 3 6 और 3 पुत्र, 6 और 3 9, 9 और 2 पोता, 9 और 2 11, 11 और 1 परपोता 12, और वो आंसर करके आ जाता है बी। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको नंबर मिलेंगे 00, 00 नहीं, मैं तो ये कहूंगा आपका हो जाएगा स्वाहा माइनस में। क्यों? आजकल तो 1 से ही 1/3 वाली स्थिति भी आने लग गई है। 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा और 1/3 ये और लेके जाएगा। जबकि अगर आप बैंक्स की एग्जाम देते हो तो यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता स्केलिंग हो कि माइनस में कितना जा रहा है। तो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमें कम से कम सदस्यों की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ कम से कम सदस्यों की स्थिति में क्या करना है कि कितनी पीढ़ियों में ये सारी स्थितियां आ सकती है। तो देखो परदादा वाली स्थिति है और पोता वाली स्थिति है, परपोता वाली। तो क्या मैं इनको 4 पीढ़ियों में ले सकता हूं? 4 पीढ़ियों में ले लूं। जैसे एक तो मैं ले लिया स्वयं, ठीक है, एक हो गया इसका पुत्र, एक हो गए इसके पिता और एक हो गए इसके पिता के पिता मतलब दादा। इस स्थिति में ये सारे के सारे आ जाएंगे। या इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे पुत्र, पिता, दादा और परदादा। इस स्थिति को समझिए आप। हालांकि ये इस स्थिति के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। केवल 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो बताइए यह ऊपर वाला व्यक्ति है, इसका परदादा हुआ कि नहीं हुआ? परदादा, क्योंकि ये चौथी पीढ़ी है। ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी। कम से कम सदस्य लेंगे तो 4 सदस्य लेंगे और चारों अलग अलग पीढ़ियों में होंगे। तो चौथी पीढ़ी के तो एक परदादा हो गया। अब बात करें यहाँ पे 2 दादा की, तो देखो ये इसका दादा ये हुआ कि नहीं हुआ? तीसरी पीढ़ी का दादा होगा। और इसके पिता के ये दादा हुए कि नहीं हुए? तो ये दादा हो गया और ये भी दादा हो गया, तो 2 दादा भी क्लियर हो गए। 3 पिता, देखो इसका पिता ये, इसका पिता ये और इसका पिता ये, तो 3 पिता भी हो गए। 3 पुत्र, अगर 3 पिता है तो 3 पुत्र भी होंगे, 3 पुत्र भी होंगे। 2 पोता, अगर 2 दादा हैं तो 2 पोता भी होंगे, तो 2 पोता और 1 परदादा है तो 1 परपोता भी होगा। तो बताओ कम से कम कितने सदस्य? 4 सदस्य। कम से कम कितने सदस्य? 4 सदस्य। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने पहेली के रूप में भी पूछे जाते हैं। आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक बिल्ली, उसके आगे 2 बिल्ली और उसके पीछे
3 बिल्ली। तो बताओ कुल कितनी बिल्ली? तो यहाँ पे हम करते हैं 1 बिल्ली, उसके आगे 2 बिल्ली, उसके पीछे 2 बिल्ली, तो टोटल की श्रीमान जी 5 बिल्लियां हो गई। जबकि बात यहाँ टोटल बिल्लियों की कितनी होगी? 3, क्योंकि 1 कैट, इसके आगे 2 कैट, और अब ये कैट लेंगे और इसके पीछे 2 कैट, तो कम से कम कितनी बिल्लियां होंगी? 3 बिल्लियां होंगी। ऐसे ही बहुत बार स्टूडेंट से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक शर्ट अगर 10 घंटे में सूखती है तो बताओ ऐसी ही 10 शर्ट कितने घंटे में सूखेंगी? तो स्टूडेंट वहां पे करके आ जाता है एक शर्ट 10 घंटे में, तो 10 शर्ट बराबर 10 गुणा 10, वो एक ही नियम लगाता था, 10 गुणा 10 बराबर गुरुजी 100 घंटे में। जबकि ये स्थिति क्या हो जाएगी? गलत। वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई एक शर्ट को जितना तापमान मिल रहा है उतना ही इन बाकी की 10 शर्ट को मिलेगा, ठीक है। तो एक शर्ट अगर 10 घंटे में सूख रही है तो ये 10 शर्ट भी 10 घंटे में सूखेगी। ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे हम विविध टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत बार अमूमन आपको दैनिक जीवन में भी पूछ लिया जाता है, आप किसकी मां के पिता के पुत्र हो? दैनिक जीवन में भी आपको कोई राह चलते भी पूछ सकता है कि आप किसकी मां के पिता के पुत्र हो, ठीक है। तो यहां पे देखो स्थिति क्या बनेगी, आपके बारे में बात कर रहा है तो आप, तो एक तो स्थिति हो गई यहां पे आपकी, आप किसकी मां के पिता के पुत्र, मतलब यहां वह व्यक्ति को ना जाएगा अक्स, या तो आप इनको ऑप्शन से कर सकते हो कि जैसे पोता, पोता की मां, मां के पिता के पुत्र, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये तो आपकी स्थिति हो गई, ठीक है, और यहां पे वह व्यक्ति हो गया जिसके बारे में जानकारी मांग रहा है। तो एक्स किसकी मां, मतलब यहां इसकी मां, तो मां ऊपर वाली पीढ़ी में होगी कि नहीं होगी? मां के पिता, मां के पिता कौन हो गए? नाना के पुत्र हो, मतलब नाना के पुत्र यहां पे क्या होंगे? मामा। तो मामा आपकी मां वाली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऊपर वाली पीढ़ी में चला गया, तो ये आपकी बहन और बहन का पुत्र, तो बहन का पुत्र क्या होगा? भांजा। तो आप भांजे की मां के पिता के पुत्र हो। देखना ऑप्शन से, भांजा, ये भांजा हो गया, ठीक है, ये भांजे की मां हो गई, ठीक है, और ये मां के पिता मतलब भांजे का नाना, और नाना का पुत्र क्या हो गया? मामा, ठीक है। तो मां के पुत्र हो, तो यहां पे भांजे की मां, मां के पिता और पिता के पुत्र, तो आप कौन हो गए? मामा, किसके? भांजे के। तो आंसर क्या होगा? भांजा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, आपके पिता के इकलौते पुत्र के मामा की पत्नी की सास के पति के बेटे की बहन के लड़के से आपका क्या संबंध है? क्वेश्चन सुन के ऐसे हंसी सी आ रही होगी कि सर ये क्या बोल दिया, क्या लिखवा दिया। एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान देना जब भी अगर रिलेशंस लंबे खींच रहा है तो वो जो लास्ट वाला व्यक्ति है और जो प्रारंभ वाला व्यक्ति है उसके बीच में काफी क्लोज रिलेशन होगा या एक ही पीढ़ी के अंतर्गत रिलेशन आएगा। तो स्थिति देखो, आप अपने ऊपर ले सकते हो, आपके पिता मतलब अपने पिता, पिता के इकलौते पुत्र मतलब हम खुद, के मामा मतलब मम्मी का भाई, मामा की पत्नी मामी, मामी की सास मतलब हमारी नानी, नानी के पति नाना, और नाना के बेटे मतलब वापस है मामा, मामा की बहन हमारी माँ, और माँ के लड़के से आपका क्या संबंध होगा? तो मां के लड़के से आपका संबंध होगा या तो मौसेरा भाई, और भाई तो यहां पे दे नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई। डायग्राम में समझिए, अगर हम डायग्राम की बात करें तो एक बार नीचे की तरफ ले रहा हूं, आपके पिता मतलब ये स्थिति तो हो गई आपकी, ठीक है। जैसे जगह थोड़ी बोर्ड में कम पड़ रही है, यहां ले लेता हूं मैं आप, और ये आपके पिता, आपके पिता आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। आपके पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता सा बता रहा है, इकलौता पुत्र कौन हो गए? मतलब आप है खुद हो गए। इकलौते पुत्र के मामा, पुत्र के मामा मतलब आपके मामा, आपसे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में, और मामा कौन होंगे? आपकी मम्मी के भाई। ठीक है। मामा की पत्नी मतलब मामा की पत्नी क्या हो गई? मामी, वो भी इसी पीढ़ी में होगी कि नहीं होगी?
मामा की पत्नी की सास, इसकी पत्नी की सास तो ऊपर वाली पीढ़ी में, इसकी सास है वो आपकी माँ की क्या लगेगी, माँ, मतलब आपकी क्या लगी, नानी, नानी लगी। अब सास के पति, मतलब सास के पति तो क्या हो गए, नाना, इसकी सास के पति आपके क्या हो गए, नाना। पति के बेटे, तो पति के बेटे मतलब वापस मामा पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। मामा की बहन कौन हो गई, आपकी माँ, माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है, क्योंकि इकलौती बहन शब्द नहीं आया, तो माँ हो सकती है या कौन हो सकती है, मौसी हो सकती है। और यहाँ या तो माँ का लड़का आप खुद होगे या मौसी का लड़का मौसेरा बाई, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसेरा बाई। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, मैंने कहा था आपके काफी घनिष्ठ आके रुकेगा, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आपके ऊपर डाल के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है, एक परिवार में एक पति पत्नी और उनके 4 पुत्र तथा 3 पुत्रियां रहती हैं। प्रत्येक पुत्र के 2-2 पुत्र व 1-1 पुत्री है। तो बताओ, पहला क्वेश्चन पूछा है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको पीढ़ियों में इंगित कर सकते हो। देखो, पति और पत्नी मतलब प्रथम पीढ़ी में मेल और फीमेल, 2 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति, मेल और फीमेल, और उनके 4 पुत्र, तो पुत्र नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे कि नहीं आएंगे, इनके 4 पुत्र मतलब 4 मेल, ये इनके 4 पुत्र, ये दूसरी पीढ़ी में 4 तो हो गए मेल, तथा 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियां हैं, तो यहां पे 3 पुत्रियां हो जाएंगी, तो 1 फीमेल, 2 फीमेल और 3 फीमेल, 3 पुत्रियां, टोटल कितने सदस्य हो गए, 7। तथा आगे कह रहा है प्रत्येक पुत्र के 2-2 पुत्र, मतलब इन पुत्रों के 2-2 पुत्र। अब पुत्र है तो यहां पे इनकी पत्नियां भी होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि पुत्र तो तभी होंगे जब ये विवाहित होंगे। ठीक है, तो विवाहित होंगे तो 4 इनकी क्या हो गई, पत्नियां, तो टोटल कितने हो गए, 7 और 4 11। दूसरी पीढ़ी के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 11। अब 2-2 पुत्र मतलब इसके 2 मेल और इसके भी 2, प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक पुत्र के 2-2 पुत्र, तो इसके भी मेल 2 हो गए और इसके भी 2। ठीक है, तो 2 और 2 4, 2 6 2 8, इस पीढ़ी में कितने सदस्य हो गए, 8। वह 1-1 पुत्री है, 1-1 पुत्री मतलब फीमेल 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 फीमेल, तो 8 और 4 12 इस पीढ़ी में सदस्य हो गए। अब पूछ रहा है टोटल कुल कितने सदस्य, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो 12 + 11 + 2, 12 और 11 कितने हो गए, 23, 23 और 2 25, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। अगर नेक्स्ट स्थिति की बात करें, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या, तो जितनी फीमेल है उनको काउंट कर लो, 1 2 3 और 4 फीमेल, यहां से 5 6 7 8 9 10 और 11 और 1 12, तो टोटल फीमेल कितनी, 12। फीमेल भी पूछ सकता है, मेल भी पूछ सकता है। यहां आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दूसरी पीढ़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है या तीसरी पीढ़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये प्रथम पीढ़ी होगी, ये दूसरी पीढ़ी होगी और ये तीसरी पीढ़ी होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चनों में आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक ट्रेन में एक दंपति जा रहे हैं, उन दंपतियों की गोद में, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के गोद में 1-1 बालक है, ठीक है, और प्रत्येक बालक के हाथ में जैसे 2-2 लड्डू हैं, तो बताओ उनके पास कुल कितने लड्डुओं की संख्या है। तो वहां स्थिति को समझना आप, एक बालक के 2 हाथ और प्रत्येक के हाथ में 2 लड्डू, मतलब एक व्यक्ति के पास में कितने लड्डू हो जाएंगे, 4 लड्डू। तो वो उन स्थितियों के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अपना ब्लड रिलेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।